नमस्कार, माझा महाराष्ट्राच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण नांदेड येथील जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर आलेले या ठिकाणी पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया याच्या वतीनं हा मुस्लिमवर होणाऱ्या अत्याचार व दंगलच्या विरोधात आज पॉप्युलर फ्रंट यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर एक दिवसीय धरणं आंदोलन ठेवण्यात आलेलं आहे। त्यांचे काय मागणी आहे विविध ते आपण त्यांच्याशी विचारणार आहे। ये अपनी हरकतों से अगर बाज नहीं आए तो हालात बहुत से बदतर हो सकते हैं। ये अच्छी तरह जानते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत के हर चप्पे में मुसलमान बसता है। 30 करोड़ की मुसलमानों की आबादी है। इनको छेड़ना इतना आसान नहीं होगा, इस पर इनको गौर फिक्र करना चाहिए। इनको छेड़ना, इनको सताना बहुत महंगा पड़ सकता है, ये इस पर उनको सोचना चाहिए। मैं यहाँ का एक पागल कुत्ता राज ठाकरे, ये भी आजकल बहुत भोग रहा है। इसको फौरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूं कि इसको फौरी से पेशतर गिरफ्तार किया जाए और इसको पीसीआर निकाल कर, इसकी 4 दिन पीसीआर अगर निकल जाए तो इसको हनुमान का चालीसा याद आ जाएगा। इसको पीसे कहते हैं बोले। ये इतना काम करना महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जरूरी है, वरना महाराष्ट्र के हालात भी खराब करने पर कि राज ठाकरे तुला हुआ है। मुसलमानों, हमारे अंदर एक ईमान का जज्बा है। हम एक अल्लाह पर ईमान रखते हैं और अल्लाह के नाम पर जान देना हमको अच्छी तरह आता है और जान लेना भी आता है। हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, बातिल से दबने वाले आसमां नहीं, हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिया हमारा। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। वही मुसलमान कौम है। जब देश की आज़ादी का सवाल पैदा हुआ, आज़ादी का मसला पैदा हुआ, तो यही मुसलमानों ने, चाहे टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह हो, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह हो, या दीगर उलमाए इकराम और शुहदाए हिंदुस्तान, सारे मुसलमानों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी। आज भी हम अपनी जानों की कुर्बानियां देने से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम बुज़दिल नहीं हैं। हम चाहते हैं हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम रहे, मगर इस अमन व अमान को कायम रखने के लिए जो है हमारे मुल्क के संविधान ने जो है हमको आज़ादी दी है, हमको हुकूक दिए हैं कि हम भी अपनी आत्मरक्षा में जालिम का मुकाबला कर सकते हैं और जालिम का खात्मा करने के लिए मैदान में उतर सकते हैं और इनको मार सकते हैं, इनको ख़त्म कर सकते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम बुज़दिल नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। अगर मुकाबले के लिए ये हिंदुत्व के नाम पे दहशतगर्द आना ही चाहते हैं तो इनका मुकाबला करने के लिए हम भी तैयार हैं। हम भी इनको जवाब देने के लिए तैयार हैं। इनका खात्मा करके हम इस देश की रक्षा फिर से करने के लिए मैदान में आने के लिए तैयार हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों पहले पूरे देश में रामनवमी मनाई गई, क्योंकि रामनवमी एक हिंदू मज़हब का त्यौहार है। लेकिन हम लोग ने देखा है कि रामनवमी के त्यौहार को RSS ने किस तरह एक नया मोड़ दिया है। पूरे देश में RSS ने रामनवमी के त्यौहार के आड़ में एक नफरत फैलाई है और एक फसाद बर्पा करने की कोशिश की है। जैसा कि हमने देखा है मुल्क के बहुत सारे रियासतों जैसे कि झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, गुजरात वगैरह में बहुत ज़्यादा हिंसा हुई, फसाद हुई है। वहाँ पर एक प्री प्लान फसाद किया गया है, एक अलग से ट्रेन चलाया गया है। पहले वहाँ के जो यात्रा के लोग हैं और जो रामनवमी में आते हैं वो लोग एक मस्जिद में के सामने जाते हैं या फिर मुस्लिम इलाकों में जाते हैं। वहाँ पर जाकर एतराज़ आमिल नारे लगाए जाते हैं, वहाँ पर गाने बजाए जाते हैं। उसके बाद बहुत ख़तरनाक किस्म के हथियार की नुमाइश की जाती है और उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर फसाद किया जाता है। फसाद भी इस तरीके से किया जाता है कि एक टारगेट करके मुस्लिम इलाकों को, मुस्लिम दुकानों को, मुस्लिम घरों को टारगेट कर वो घरों को जलाया जाता है, वो घरों को नुकसान किया जाता है। लेकिन वहाँ की पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है, इनके खिलाफ कोई अलग से लीगल एक्शन नहीं ली जाती है। ऐसा लगता है कि पुलिस भी हिंदुत्व का साथ दे रही है। जब हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में जब ये फसाद हुआ है, पुलिस ने वहाँ पर जो मजलूम लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई की, उनको मुजरिम बनाया गया है। हमने ये भी देखा है कि राजस्थान में जब करौली में एक फसाद हुआ है, वहाँ पर मुस्लिम अक्सरियत इलाकों में रैली घुसी, वहाँ पर अलग अलग किस्म से एतराज़ किस्म के नारे लगाए गए, गाने बजाए गए और वहाँ पर फसाद किया गया। तो वहाँ पर जो मुस्लिम इलाका था वहाँ की दुकानों को चुन कर टारगेट किया गया और वहाँ को जलाया गया। जबकि हमने देखा कि बाजू जो दुकानें थी, गैर मुस्लिम दुकानें थी, हिंदुओं की दुकानें थी, उनकी दुकानें एकदम महफूज रह गई। तो ये यहाँ पर एक और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आज इस देश की जो सबसे बड़ी सेकुलर पार्टीज़ है, तो सेकुलर पार्टीज़ इतने फसाद के लिए खामोश बैठी हैं। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सेकुलर पार्टीज़ आज क्यों खामोश बैठी है, चुप्पी क्यों साधी बैठी है। ऐसा लग रहा है कि इनकी चुप्पी, इनकी खामोशी शायद ये फसाद को तायद कर रहे हैं, फसाद की साथ दे रहे हैं। हमारा आज सेंट्रल गवर्नमेंट से ये डिमांड है
कि इस जितने जगह पर फसाद हुआ है ये तमाम फसाद की एक इन्वेस्टिगेशन की जाए। इसको एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज या फिर सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज के अंडर एक कमीशन बनाया जाए और कमीशन के तहत इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, सच्चाई से इन्वेस्टिगेशन की जाए और इसकी पूरी मालूमात सच्चाई पब्लिक के सामने ले जाए। और ये जो जितने फसाद हो रहे हैं, जो RSS का गलत नफरत फैलाने वाला एक काम है, इसको काम को रोका जाए। ये राज ठाकरे का जो महाराष्ट्र का बयान आया कि धर्म चालीसा को लेकर बजाओ और अजान को लेकर लाउड स्पीकर को लेकर विरोध किया, इस पर सब खामोश है, इसमें क्या कहना आपका? मैं अभी तो वही तो कह रहा हूँ आपको, जो सेकुलर पार्टियां हैं ये सब अपने अपनी जगह पर खामोश है। ऐसा लग रहा है कि ये लोग भी हिंदुत्व और RSS का साथ दे रहे हैं। महाराष्ट्र में ये जो राज ठाकरे साहब आए हैं, एक नए आवाज़ आई है, एक रिटायर हो गए हैं राज ठाकरे, पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए। अब रिटायरमेंट होने के बाद उनको समझ नहीं आ रहा है कि पॉलिटिक्स में वापस कैसा है। फ्रंट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर क्या कार्रवाई की? राज ठाकरे का जो बयान है, मुसलमान को जो उकसाने का काम किया है, उसके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? हम उसके खिलाफ अभी एक लीगल एक्शन लेने वाले हैं। इंशाल्लाह जब भी लीगल एक्शन लेंगे आपको उसकी इत्तला दी जाएगी। नांदेड़ में भी जिस तरीके से माहौल बनने जा रहा है, जो स्टेट निर्माण करने की कोशिश कर रही है, इसमें भी क्या लगता है कि नांदेड़ में जिस तरीके से इतवारे में जो प्रकरण हुआ है, नांदेड़ में नहीं, इंशाल्लाह पूरे भारत में भी अगर ऐसा जहाँ भी हादसे होते हैं, फसाद होता है, मजलूमों के खिलाफ जुल्म होता है या फिर स्पेशली माइनॉरिटीज़ के ऊपर टारगेट बनाकर जुल्म किया जाता है, पॉपुलर फ्रंट हमेशा इसके लिए फ्रंट में रही है। इसके लिए हमेशा लीगल कानूनी कार्रवाई करेगी। जो भी लीगल एक्शन होगा पॉपुलर फ्रंट हमेशा इसके लिए काम देश के करेगी। कुछ राज्यों में मस्जिदों पे भगवा झंडे लगाए, उनके खिलाफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने किसी पर कार्रवाई की है? आज जो हमारा प्रोटेस्ट है पूरे भारत देश में चल रहा है, इसी की मजम्मत में ये प्रोटेस्ट किया गया है। हम इसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी एक लीगल कार्रवाई है। को बैन करने के लिए कर्नाटक में जो है कांग्रेस भी उतरी है, तो क्या लगता है पॉपुलर फ्रंट से इनको क्यों इतराज है? देखिए, पॉपुलर फ्रंट से नहीं, जो भी आज इस देश में RSS और BJP के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, सच्चाई के लिए आवाज़ उठाएगा, सच के लिए आवाज़ उठाएगा, वो लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह पॉपुलर फ्रंट हमेशा सच के लिए आवाज़ उठाता, अपने हक के लिए आवाज़ उठाता। तो जो लोग हक के लिए आवाज़ उठाएंगे उनके लिए उनको उसके पीछे ED लगा रहे हैं, अलग अलग सरकारी एजेंसियों को मिसयूज़ कर रहे हैं। तो हमारे ऊपर भी बैन लगाने की कोशिश की जाए। बैन कब लगता है? जब हम कोई गलत काम करेंगे, हमारे पास उनके लिए कोई सबूत नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है। कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है पॉपुलर फ्रंट का? ये RSS है, देखिए कहीं ना कहीं वो भी एक छुपी हुई RSS है। वो भी अपना एक पॉलिटिकल मैदान क्लियर करने के लिए वो भी हमारा खिलाफ हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अगला नारा है, मैं कहूंगा सांप्रदायिक भड़काने वालों को गिरफ्तार करो। आपको कहना है गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। सांप्रदायिक भड़काने वालों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। सांप्रदायिक भड़काने वालों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। सांप्रदायिकता फैलाने वालों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। सांप्रदायिकता फैलाने वालों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। सांप्रदायिकता फैलाने वालों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। पॉपुलर फ्रंट जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पॉपुलर फ्रंट जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज हम सब लोग यहाँ पर पिछले कुछ दिनों पहले जो पूरे देश में रामनवमी मनाई गई, रामनवमी त्यौहार के ऊपर यात्रा निकाल। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपकी जिंदा दिली और आपकी जुल्म के खिलाफ उठने वाली आवाज़ को सलाम करते हैं। और यहाँ पे जो 12 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस का एक मुद्दा बनाकर जो एक प्री प्लान अल्पसंख्यकों पे अत्याचार किया गया है, उसके खिलाफ यहाँ पे हम धरने आंदोलन कर रहे हैं। उसके ऊपर ज्युडिशरी कारवाई हो, उसकी जांच हो और गुन्हेगारों को कड़ी से कड़ी। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट, नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, 2 व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण। एक वेळ अवश्य भेट द्या। टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड।